तुमसे यशा में आप सबों की सलामती हो। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे शुरुआती क्लासों में, तो एक कॉपी आती थी उस वक्त। तो वो कॉपी तो एक ही होती थी बाहर से, मगर उसमें एक ही कॉपी में 3 सब्जेक्ट का काम यानी होमवर्क लिखा जाता था, लिखा जा सकता था। उस कॉपी को हम कहते थे 3 in 1, जिसका हिंदी में तर्जुमा है 1 में 3। तो आज का जो हमारा बाइबल का विषय है वो इसी टॉपिक पर डिपेंड है। हम अक्सर मानते हैं, ये आम लोगों में ये र्यूमर है कि विश्वास रखते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ये 3 हैं। लेकिन ये 3 किनके लिए हैं और एक किनके लिए है? जब तक हम जमीनी जिस्मानी है तब तक हमारे लिए ये 3 ही रहेंगे और ये हमारे लिए है। कलाम ये कहता कि खुदा एक है, रूह एक है, और ये हमारी जमीनी जिस्मानी नियत और इरादे में 3 है। हमारे नियत इरादे में, जिस्मानी नियत में, मगर खुदा एक है। क्योंकि ये 3 हम में आकर एक, यानी खुदा में हमें, जो हम 3 भाग में डिवाइड हुए हैं, तो हम खुदा को भी 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये 3 हम में आकर, यानी इन खुदा में हमें एक होना है। क्योंकि ये 3 हम में आकर एक होते हैं, यानी हमें एक करते हैं। क्योंकि खुदा एक है, यानी हमें खुदा के साथ एक होना है। और हम इन तीनों में से एक हैं। आदम ने जब गुनाह कर लिया तो खुदा ने ये कलाम कहा, और खुदा ने कहा, देखो इंसान ने बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। यानी इस कलाम को और खुले शब्दों में समझें तो कोई था जो आदम से पहले पिता पुत्र आत्मा में एक था, और पिता पुत्र आत्मा उसमें एक था। यानी पिता खुदा, वो खुदा में से एक था, और पिता यानी आत्मा उसमें से एक था। यानी दोनों एक थे। यानी वो पिता पुत्र आत्मा में 3 in 1 था। लेकिन जब उसने भी नेकोबद की पहचान के दरख्त का खाया तो वो नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। यानी वो पहला, यानी वो सांप, चलाक सांप भी कभी खुदावंद खुदा के साथ एक था। यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, यानी सच्चाई की रूह में एक साथ था, एक रूह था, और रूह उसमें एक थी। लेकिन यहां खुदा के कहने का मतलब है कि अब आदम भी हम में से उसकी मानिंद हो चुका है जो कभी हम में से एक था। तो वो भी नेकोबद की पहचान में उसके साथ एक हो चुका है। यानी जो कभी पहले हम में से एक था, यानी वो चलाक सांप। यानी अकेला 3 में एक नहीं, बल्कि 1 में 3 नहीं, सिर्फ एक ही पहचान में सिर्फ एक हो चुका है। यानी सिंपल वर्ड्स में कि वो हम में, जब क्योंकि खुदा रूह है, तो वो अभी रूह नहीं और सच्चाई की रूह में शामिल नहीं, फजल के रूह में शामिल नहीं, बल्कि अब वो नेकोबद की पहचान में एक हो चुका है, झूठ में एक हो चुका है, शरीर में एक हो चुका है। यानी नेकोबद की पहचान में सिर्फ
एक ही पहचान में एक हो चुका है, यानी नेकोबत की पहचान में एक हो चुका है। क्योंकि उनमें से कोई पहले एक था तो वो पहले नेकोबत की पहचान में एक हुआ, और उसके बाद दूसरा यानी आदम नेकोबत की पहचान, क्योंकि आदम भी खुदा में एक था और अब खुदा भी उनमें से जुदा होकर उसके जैसा हो गया है जो पहले उनमें से एक था, यानी अब वो दो हो चुके हैं। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेकोबत के जानने वाले बन जाओगे। ये सबसे पहले पहचान किसने करवाई, ये बता कौन रहा है? चालाक सांप ने। यही वो था जो खुदा में से एक था, यही वो था जो खुदा में से एक था। सांप का मतलब शरीर, झूठ। लेकिन सबसे पहले यही नेकोबत की पहचान में अलग तरह का एक हुआ, और फिर आदम भी खुदा में एक था, लेकिन अब नेकोबत की पहचान में एक हो चुका है। अब यस्सु क्या कहते हैं? और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदावंद की रूह मुझ पर है। खुदावंद की रूह किस पर है? यस्सु पर। मैं और बाप एक हैं, ये है। मैं और बाप एक हैं। एक कैसे हैं? कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। यानी वो रूहानी अकल में, रूहानी नियत में आदम नाफरमानी से पहले, सांप नाफरमानी से पहले उनकी जो रूहानी अंडरस्टैंडिंग थी वो एक थी। लेकिन सबसे पहले, आदम से पहले सांप की, जिसको सांप दर्शाया गया है, इब्लीस, शरीर, शैतान, वो रूहानी अकल से जुदा हुआ। रूहानी अकल से हुआ, जिस्मानी अकल वाला हुआ। सच्चाई के रूह से अलग होकर झूठा हुआ, और आदम भी उसके साथ, यानी उसकी बातों में आ गया, चालाक सांप की बातों में। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं खुदा की रूह मुझ पर है, मैं और बाप एक हैं, क्योंकि खुदा रूह है, रूह सच्चाई है, कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। इसे कहते हैं 3 in 1 होना, यानी दो का एक होना। क्योंकि लिखा है बस वो दो नहीं बल्कि एक हैं। जिस्म हमें खुदा से जुदा करता है, जिस्मानी नियत हमें खुदा से जुदा करती है, जिस्मानी थॉट, जिस्मानी इरादे हमें खुदा से जुदा करते हैं। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखो। ये एक कंप्लीट जिस्मानी इंसान है, यानी त्रिभाग। एक इंसानी नियत और इरादे से दिल में इंसान की अपनी रूह होती है। जान जो है वो खून में होती है, और अकल जो है वो इंसानी नियत और इरादा, यानी दिमाग, यानी मेंटालिटी। ये हमको नेकोबत की पहचान में उस एक की मानंद बनाती है, जिस्मानी नियत में, इंसानी अकल में, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे
और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। नाफरमानी किसने की? आदम में, पहले आदम में। तो जो अब भी नाफरमानी के फर्जंदों में, यानी फर्जंद होता है वारिस, बेटा, तो जो आज भी नाफरमानी करते हैं, खुदा के मुखालफत हैं, रूह के मुखालिफ हैं, यानी जिस्मानी नियत और अकल के इरादे पूरे करते हैं, वो उस नाफरमान आदम की तरह ही हैं जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद ताबा तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाची उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जबीतों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। अब जो पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा है, ये हमारी दिल, अकल, जान, जो इंसानी नियत है, उसमें ये त्रिभाग हुए हैं। लेकिन रूहानी में, रूहानियत में, रूह में खुदा सिर्फ एक है। लेकिन हम जिस्मानी नियत में और हमारी जिस्मानी अकल आदम की वजह से बिगड़ी और हमारी जिस्मानी अकल में हम उसे त्रिभाग समझते हैं, यानी एक से दो समझते हैं, अलग समझते हैं। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक रूह में बाप के पास रसाई होती है, एक रूह में। लेकिन जब वो नेकोबद की पहचान के दरख्त का खाया, तो वो क्या था? वो आंखों को खुशनुमान दिखाई पड़ता था और अकल बख्शने में खूब था। तो उसी अकल ने हमें खुदा से, यानी रूह से, यानी जुदा किया, और हमारी उस अकल के इरादे ने हम में ये इरादा डाला कि वो तो तीन है, लेकिन नहीं, रूह में वो एक है। दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो हम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मकदस है। रूहुल कुद्स बदन के अंदर है तो मकदस है। अब रूहुल कुद्स बदन के अंदर है तो बदन के अंदर जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, यानी यीशु के नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा, यानी बदन के अंदर, दिल में। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाची तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है।
नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, क्योंकि हम सब ने खवा यहूदी, खवा यूनानी, खवा गुलाम, खवा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाई गई। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मकदस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो।